हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले की वीडियो में हम 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया गया है। तो इसमें आपको बताना है नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। बात करें अगर हम लद्दाख की, हिम तेंदुआ कहाँ का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, लद्दाख का। बात करें पक्षी की, कौन सा पक्षी बनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये आपको याद रखना है। बात करें अगर हम लद्दाख में, सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है, लद्दाख में। और लद्दाख के अंदर ही आपको याद रखना है सिंधु यूनिवर्सिटी, जिसका हाल ही में बजट में जिसके बारे में बताया गया था, उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, लद्दाख में। तो लद्दाख से कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, हिम तेंदुआ कहाँ का राष्ट्रीय पशु, लद्दाख का। पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा इनका, ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये आपको याद रखना है। बात करें सिंधु यूनिवर्सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त देश कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में नंबर 1 पर कौन सा देश रहा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। बात करें अगर डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन। ये आपको याद रखना है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बात करें स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी, स्टॉकहोम। इसी तरह से फिनलैंड की देख लेते हैं, फिनलैंड की क्या हो जाएगी, हेलेंस्की। हेलेंस्की कहाँ की राजधानी है, फिनलैंड की। और माल्टा की राजधानी हो जाएगी बेलेटा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चतुर्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में किस भारतीय राज्य का शीर्ष स्थान है। तो इसमें आपको बताना है इस बार जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का। और इसमें भारतीय राज्य में से पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है, तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की, तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे मिला है, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड किसे मिला है, तमिलनाडु को। और इसके साथ ही एक जहाज को दिया गया है, उसका नाम क्या है, INS बलसुरा। ये आपको याद रखना है। बात करें हाल ही में एक खाद्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के CM की बात करें तो CM का नाम क्या हो जाएगा, MK स्टालिन। ये आपको याद रखना है। और हाल ही में तमिलनाडु के द्वारा फुटवियर और चमड़ा उत्पाद नीति का शुभारंभ किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT बॉम्बे को। बात करें कुछ IIT के द्वारा सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं। बात करें परमगंगा की, तो परमगंगा किसके द्वारा बनाया गया है, IIT रुड़की के द्वारा। परम शक्ति की बात करें, परम शक्ति किसके द्वारा बनाया गया है, IIT खड़गपुर के द्वारा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाघ संरक्षण पर चौथा मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया। तो बाघ संरक्षण पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वह किया गया है कुआलालंपुर में। बाघ संरक्षण पर बात करें अगर हम, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। कब चलाया गया, 1973 में। टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और टाइगर स्टेट की बात करें
तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता 2022 कब आयोजित की गई? तो इसमें आपको बताना है 2+2 वार्ता कब आयोजित की गई। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 अप्रैल 2022 को। बात करें 2+2 वार्ता किस किस के बीच होती है? विदेश मंत्री प्लस रक्षा मंत्री के बीच। और ऐसा कौन सा गैर कुवैत देश है जिसके साथ 2+2 वार्ता कर चुका है भारत? तो उसका नाम हो जाएगा रूस। रूस के साथ भारत 2+2 वार्ता कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2022 में 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। बात करें हैदराबाद में तो स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में। बात करें ये किसका प्रतीक है? समानता का प्रतीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2022 का मुख्य विषय क्या था? तो इसमें आपको बताना है दुग्ध दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। श्वेत क्रांति के जनक कौन? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने किसकी स्थापना की? अमूल की। और अमूल की स्थापना कहाँ हुई? आनंद, गुजरात में। ये आपको याद रखना है। बात करें इस बार की थीम की तो थीम इस बार की क्या है? डेयरी नेट जीरो। विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या हो जाएगी? डेयरी नेट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैच द रेन अभियान 2022 किससे संबंधित है? तो बात करें कैच द रेन अभियान की तो कैच द रेन अभियान का संबंध है जल संरक्षण से। और ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। बात करें जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री की तो इनके मंत्री का नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आपको याद रखना है। तो कैच द रेन अभियान 2022 किससे संबंधित हो जाएगा? जल संरक्षण से या जल के संचयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बात करें विंबलडन की, साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में कौन सा? अमेरिकन ओपन। और इसी का दूसरा नाम होता है यूएस ओपन। तो इस बार विंबलडन 2022 की बात करें तो किसके द्वारा जीता गया है? पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच के द्वारा। नोवाक जोकोविच। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। इसी तरह से महिला एकल में किसके द्वारा जीता गया है? तो एलिना रिवाकीना के द्वारा। एलिना रिवाकीना के द्वारा जीता गया है। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? कजाकिस्तान की। ये पॉइंट आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, डच ओपन 2022 के खिताब के विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर पेरेज। डच ओपन 2022 किसके द्वारा जीता गया है? विक्टर पेरेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बैडमिंटन के थॉमस कप 2022 के में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो बात करें थॉमस कप की तो इस बार थॉमस कप का विजेता कौन है? भारत। और भारत को कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक। भारत ने स्वर्ण पदक किसको हराकर जीता? इंडोनेशिया को हराकर। ये आपको याद रखना है। तो इस बार थॉमस कप का विजेता कौन? भारत। और भारत को कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2022 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड 2022 का प्रमुख विषय क्या था? तो इसमें आपको बताना है ओलंपियाड 2022 की थीम क्या थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवता के लिए योग, ओलंपियाड 2022 की थीम में। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय संस्थान द्वारा कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया गया? तो कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अहमदाबाद के द्वारा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा
कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपको बताना है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? तो बात करें भारत की रैंक की, तो इस बार भारत का स्थान कौन सा है? 136वां। ये आपको याद रखना है। बात इसी तरह से आपको बताना है भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ये आपको बताना है। शांति में बताना है आपको, शांति में भारत की रैंक क्या है ये बताना है। बात करें भूखमरी की, तो भूखमरी में भारत की रैंक कौन सी है? 101। बात करें अगर हम शांति की, तो शांति में भारत की रैंक कौन सी है? 135वीं। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 43 ये याद रखना है आपको। और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक की बात करें, तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? 85। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से एक इंडेक्स हो जाएगा लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो इस बार भारत की रैंक कितनी है 2022 में? 46। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें आपको बताना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की इस बार रैंक क्या है? तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। और इस बार भारत की रैंक कितनी है? 150। बात करें भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी? 85। ये आपको याद रखना है। भूखमरी में 101, शांति में 135 और पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत का नीचे से पहला नंबर, 180 देशों ने भाग लिया और भारत का कौन सा नंबर है? 180। तो पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस संस्थान द्वारा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? तो किस संस्थान के द्वारा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीवोक्स संस्था के द्वारा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले से जीका वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो इसमें आपको बताना है जीका वायरस से संबंधित पहला मामला कहाँ से दर्ज किया गया। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर से। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में अभी हाल ही में एक निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? कानपुर से। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में, ये आपको याद रखना है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। तो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ? कानपुर में। और ये जो निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है किसके द्वारा की गई है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 2030 कब जारी की गई? तो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति जारी की गई है। और ये नई जनसंख्या नीति कब से जारी की गई है? 11 जुलाई 2021 से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। बात करें गोरखपुर की, तो गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में, ये आपको याद रखना है। और गीता प्रेस से संबंध किसका है? राधे श्याम खेपका जी का। और राधे श्याम खेपका जी को अभी हाल ही में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण 2022 किसे दिया गया? राधे श्याम खेपका जी को।
बात करें गोरखपुर में तो अभी हाल ही में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? चौरी चौरा शताब्दी समारोह, इसका आयोजन भी कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। और हाल ही में जो बात चल रही है एक नया एम्स बनाने की, उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फरवरी 2022 में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बात करें ग्राफीन इनोवेशन सेंटर या ग्राफीन नवाचार केंद्र की, तो इसकी स्थापना की जा रही है केरल राज्य में। केरल की बात करें, भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है, तो नाम क्या हो जाएगा उसका? केरल। बात करें सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसके द्वारा जारी किया गया? हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? केरल के द्वारा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? केरल के द्वारा। और एक आपको याद रखना है, स्ट्रीट परियोजना, स्ट्रीट परियोजना का संबंध किससे है? केरल से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रकाश सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें आपको बताना है प्रकाश सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पुलिस सुधार के लिए संघर्ष। पुलिस डीजीपी हैं इसलिए पुलिस से संबंधित बुक लिखी है, नाम क्या है? भारत में पुलिस सुधार के लिए संघर्ष। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में नए विदेश सचिव आए हैं, उनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मार्च 2022 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 17वें स्थापना दिवस पर किस नए आदर्श वाक्य को अपनाया गया? तो इसमें आपको बताना है कौन सा नया आदर्श वाक्य इस बार लिया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भविष्य भविष्यो रक्षति रक्षित, भविष्यो रक्षति रक्षित इस बार का ये आदर्श वाक्य हो जाएगा। और इस बार हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो इसमें आपको बताना है 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईटीबीपी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।